वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जेटली क्वांटम मैकेनिक्स कंसेप्ट्स एंड एप्लीकेशन चैप्टर 4 के एक्सरसाइज का प्रॉब्लम नंबर 1। इसको हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और कोई ना कोई कम्प्लीमेंट ज़रूर दें। ठीक है, सबसे पहले हमें एक वेव फंक्शन दिया गया है। ठीक है, वेव फंक्शन नहीं दिया गया बल्कि v दिया गया है और उसकी रिक्वायरमेंट्स दी गई हैं। ठीक है, वेव फंक्शन हमने खुद से देखना है कि क्या बनेगा। फाइंड द ग्राउंड स्टेट फर्स्ट एंड सेकंड एक्साइटेड स्टेट वेव फंक्शंस। अब हमने सबसे पहले इसका जनरल फंक्शन देखना है, देन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ग्राउंड और सेकंड। इसी तरह E1, E2, E3 भी फाइंड करना है एंड देन प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, उनको प्लॉट करना है, देन एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़ फाइंड करनी है एंड देन लास्ट पे हमने क्या करना है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को फाइंड करना है। तो ये स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को हम कवर करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं कि मॉड ऑफ x इज़ लेस देन इक्वल टू a/2 पे हमारे पास क्या है, फंक्शन ज़ीरो है और अदरवाइज़ क्या है, इन्फिनिटी है। उसके पोटेंशियल की बात हो रही है। तो इसको हम क्या है, इस तरह भी लिख सकते हैं, -a/2 इज़ लेस देन x इज़ लेस देन प्लस a/2। ठीक है, यहाँ पे इनके बीच में इक्वेलिटी का साइन नहीं है। वी अज्यूम द केस फॉर सिमेट्रिक पोटेंशियल वेल फॉर विच वेव फंक्शन इज गिवन एज। अब सिमेट्रिक के लिए हमारे पास यहाँ पे इक्वेलिटी का साइन है। अब देखें, दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, अगर या इसमें इक्वल होता या इसमें होता, तो हमने क्या है, इस वाले में इक्वलिटी साथ में लगा दी, तो हमारे पास क्या है, वेव फंक्शन जो है एट a/2 एंड एट -a/2 भी उसका पोटेंशियल ज़ीरो होगा और उसका हम वेव फंक्शन लिख सकते हैं। और ये हमारे पास क्या बन रहा है, सिमेट्रिक पोटेंशियल वेल, जो कि ऑलरेडी हम थ्योरेटिकली उसको सॉल्व कर चुके हैं, जिसके लिए हमारे पास क्या निकला था आंसर। ये देखें, आर्ड केस के लिए हमने ये आंसर निकाला था एंड इवन के लिए हमने क्या है, ये आंसर निकाला था। इसको इन जनरल इस तरह भी शो कर सकते हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या है, वेव फंक्शन आ गया है। अब वेव फंक्शन इसको जनरली मैंने n π/a को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है। अब देखना है हमने ग्राउंड स्टेट के लिए। ग्राउंड स्टेट के लिए हमारे पास n = 1 होता है एंड फर्स्ट एक्साइटेड के लिए 2 एंड फॉर सेकेंड एक्साइटेड स्टेट n = 3। यहाँ पे n = 2 लिख लेना है। तो सबसे पहले हम क्या है, यहाँ पे इस फंक्शन में psi1 n की जगह 1 पुट कर देंगे। जब हम 1 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ जहाँ जहाँ पे n है हमारे पास उसकी जगह हम क्या है, 1 पुट कर देंगे। और अब देखें, साइन ऑफ यहाँ पे जो भी है और प्लस उसके साथ π/2 आ रहा है, तो ये हमारे पास क्या है, कॉज में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। या देखें हमारे पास क्या है, 1 हमारे पास क्या होता है, ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर के लिए हम कौन सा क्या यूज़ करते हैं, कॉज एंड साइन। इवन के लिए साइन का फंक्शन यूज़ करते हैं। ठीक है, जब भी इवन नंबर होगा फॉर सिमेट्रिक पोटेंशियल वेल तो हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे और जब भी ऑड नंबर होगा तो हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, अब हम क्या है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए n = 2 पुट कर देंगे, जो कि क्या है, साइन का फंक्शन है इवन के लिए, एंड देन 3 के लिए कॉज का फंक्शन बनेगा। psi1 psi2 एंड psi3 हमने देख लिए। अब हमने क्या है, बी पार्ट में हमने क्या है, एनर्जी फाइंड करनी थी। अब जो एनर्जी होती है, एनर्जी फॉर द सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक वेल, दोनों के लिए एनर्जी सेम ही आती है, जो कि ऑलरेडी हम क्या है, थ्योरी में कैलकुलेट कर चुके हैं। सो एनर्जी इज करस्पॉन्डिंग टू ग्राउंड फर्स्ट एंड सेकंड एक्साइटेड स्टेट्स आर गिवन एज। अब क्या है, ग्राउंड के लिए हम 1 पुट करेंगे, फर्स्ट के लिए 2 एंड सेकंड के लिए 3rd। तो इस तरह हमारे पास क्या है, तीनों एनर्जीज आ जाएंगी। अब सी पार्ट में हमने क्या है, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है P2 एंड P3। लेकिन यहाँ पे साथ में एक एक्स्ट्रा चीज़ ये है कि ये सिर्फ x का फंक्शन नहीं है, बल्कि इसके साथ टाइम
की डिपेंडेंसी भी आ रही है। तो अब हम क्या है, हमें टाइम डिपेंडेंट फंक्शन लेना पड़ेगा, जो कि हमारे पास क्या है, ये फंक्शन आता है e की पावर माइनस आयोटा ई ऑफ एन टी ओवर एच कट, ये उसके साथ ऐड होता है। अब हम अगर यहाँ पे साई 2 के लिए n इज इक्वल टू 2 लिखेंगे तो साई 2 बन जाएगा इन द फॉर्म ऑफ x एंड t, एंड n इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या है, वेव फंक्शन आ जाएगा फॉर दी फॉर दिस n इज इक्वल टू 3। अब हमने यहाँ से फाइंड क्या करना है, यहाँ पे देखें साइन आ रहा है किस चीज़ के लिए, फॉर इवन एंड फॉर ऑड नंबर, कॉज पे फंक्शन डिपेंड कर रहा है। अब P2 हमने फाइंड करना है, तो P2 हमारे पास क्या होता है, साई स्टेरिक ऑफ 2 एंड साई ऑफ 2। अब दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो साई स्टेरिक में भी हमारे पास ये वाला फैक्टर मौजूद होगा, मैं यहाँ पे दिखा ये वाला फैक्टर, और साई में भी ये फैक्टर मौजूद होगा। ठीक हो गया। अब अगर दोनों में ये फैक्टर मौजूद है तो ये क्या है, आपस में इक्वलाइज होकर 1 बन जाएगा। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि ये 1 कैसे होगा। अब देखें, ये वाली चीज़ सिंपल है, ठीक है, ये वाली चीज़ सिंपल है, ये सिंपल आ जाएगी। जब हम इसका स्टेरिक लेंगे तो स्टेरिक में एक छोटी सी चेंज आती है, स्टेरिक में जो आयोटा वाली टर्म होती है हम उसका साइन चेंज करते हैं। यहाँ पे ये माइनस है तो इसको हम क्या है, प्लस कर देंगे, और जब ये एक बार माइनस और एक बार प्लस साइन आपस में मल्टीप्लाई होगी तो ये सिंपली 2/a साइन स्क्वायर तो आ ही जाएगा, और उसके साथ साथ e की पावर एक बार प्लस के साथ ये वाली रकम और एक बार माइनस के साथ आएगी तो e की पावर क्या है, 0 बन जाएगी, जिसको हम मैंने 1 बन जाएगा, जिसको मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया। अब देखें एट x इज इक्वल टू 0, अब हम क्या है कुछ वैल्यूज ले लेते हैं एट x इज इक्वल टू 0। अब अगर मैं यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 रखता हूँ तो फंक्शन p2 मेरे पास क्या है, 0 आ जाएगा, और अगर मैं a/2 रखता हूँ या -a/2 या +a/2 रखता हूँ तो मेरे पास क्या वैल्यू आएगी, a/2। तो ये a के साथ a कैंसिल और 2 के साथ 2 कैंसिल, तो साइन ऑफ पाई बन जाएगा, जो कि साइन ऑफ पाई हमारे पास क्या है, 0 होता है, साइन n पाई पे हमारे पास 0 होता है। एंड अगर मैं x की वैल्यू ±a/4 रख दूं, a/4 पे मेरे पास क्या है, फंक्शन a/4 पे बनेगा π/2, और साइन π/2 पे क्या है, मैक्सिमम वैल्यू देता है। तो अब हमने क्या है, इस फंक्शन को प्लॉट करना है। तो प्लॉट कैसे करेंगे, यहाँ पे मैंने ये अगेन वैल्यूज भी लिख दी हैं कि 0 और ±a/2 पे फंक्शन 0 हो जाएगा, एंड ±a/4 पे क्या है, 1 मीन्स के मैक्सिमम वैल्यू देगा। ये सिर्फ मैं साइन की बात कर रहा हूँ, उसके साथ 2/a भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब देखें 0 पे हमने फंक्शन को 0 रखना है, a/4 पे उसकी मैक्सिमम वैल्यू लेके जानी है, एंड देन उसको क्या है, a/2 पे 0 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह हम नेगेटिव साइड पे भी ये इस तरह आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे साइन स्क्वायर है तो जो हमारे पास क्या है, वैल्यू यहाँ पे माइनस की भी पुट करेंगे वो भी पॉजिटिव की आएगी। तो हम क्या है, अगर इस लाइन को रेफरेंस माने तो इससे नीचे नेगेटिव वैल्यूज नहीं बल्कि इसको ऊपर पॉजिटिव में ही प्लॉट करेंगे। ठीक है, ये P2 को हमने क्या है, प्लॉट कर दिया। अब देखें प्रोबेबिलिटी है 2, तो यहाँ पे हमारे पास कितनी 2 पीक्स आ रही हैं। अभी हम क्या है, P3 फाइंड करते हैं। P3 के लिए हमने जो फंक्शन साई 3 लिया था उसको हमने लेना है। ठीक है, अब उसको अगर लेंगे तो अगेन हमारे पास 2/a cos स्क्वायर इंटू दिस वन आ जाएगा, और जो ई की पावर आयोटा वाली टर्म है वो अगेन 1 बन जाएगी। ठीक है, ई की पावर 0 बन के वो 1 बन जाएगी, तो यहाँ पे P3 आ जाएगा। अब देखें एट x इज इक्वल टू ±a/4 एंड p ऑफ x और t 0 होता है। ठीक है, जहाँ पे साइन मैक्सिमम वैल्यू देता है वहाँ पे cos की वैल्यू 0 होती है, और इसी तरह जहाँ पे साइन 0 था मीन्स एट 0 और +a/2 पे, तो वहाँ पे cos क्या है, मैक्सिमम वैल्यू देता है। तो अब हमने क्या है, इसको प्लॉट कर देना है। अब 0 पे क्या है, इसकी वैल्यू मैक्सिमम है,
और प्लस माइनस ए बाय 2 पे भी मैक्सिमम है और प्लस माइनस ए बाय 4 पे इसकी वैल्यू क्या है, 0 है। तो मैंने इसको इस तरह प्लाट कर दिया है। अब यहाँ पे आप अगेन एक चीज़ देखें कि जो हमारे पास 3 है, P3 मीन्स जो हमारे पास क्या है, प्रोबेबिलिटी है वो 3 पीक्स आ रही हैं। ठीक है, यहाँ पे ग्राफ में क्या है, हमारे पास 3 पीक्स शो हो रही हैं। और इसी तरह मैंने P1 भी साथ में निकाल के लिख दिया है। देखें उसमें हमारे पास क्या है, 1 पीक आ रही है। ठीक है, उसमें हमारे पास क्या है, 1 पीक आ रही है। और उसके साथ साथ एक बात ये भी नोट कर लें कि जो साइन का ग्राफ होता है वो हमारे पास क्या है, वो कहाँ से स्टार्ट होता है, वो देखें यहाँ से स्टार्ट होगा, और जो कॉज का होगा वो हमारे पास क्या है, ऊपर से स्टार्ट होगा। ठीक हो गया। अब हम क्या है, x3 फाइंड करना चाहते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, n इज इक्वल टू 1 है। x की हम x को अगर मैं 0 रखता हूँ तो cos 1 वैल्यू देता है, और अगर मैं इसको यहाँ पे x की वैल्यू क्या रखता हूँ, प्लस a बाय 2, ये समझाने के लिए मैंने साथ ऐड कर दी है। ठीक है, तो प्लस या माइनस a बाय 2 रखता हूँ तो cos फंक्शन है, इसने 1 ही देना है, वैसे भी स्केयर है। तो a बाय 2, तो पाई बाय टू पे का 0 हो जाता है, तो इस तरह ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, तो P1 क्या है, एक ही पीक दे रहे हैं, मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी होती है चांस ऑफ अकरेंस, ठीक है, किसी चीज़ के आने के चांस। अब इसका डी पार्ट है, हमने डी पार्ट में x2 फाइंड करना है, x3 फाइंड करना है, ये बोलते हैं हम इसको एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x। अब हम x2 फाइंड करेंगे तो इसमें क्या है, psi2 का फंक्शन यूज करेंगे, x3 फाइंड करेंगे तो psi3 का फंक्शन यूज करेंगे। आप यहाँ पे xn भी ले सकते हैं। ठीक है, और n की वैल्यू से ये x की एक्सपेक्टेशन ऑफ n, ठीक है, यहाँ 2 की बजाय बेस में n लगाकर आप अगर एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड करेंगे तो यहाँ पे जनरल फंक्शन आपको यूज करना होगा जो कि 0 आएगा। ठीक है, जनरल भी, और मैंने 2 और 3 के लिए अलहदा कर दिया है ताकि आपको यहाँ पे क्वेश्चन करने में आसानी रहे। और अगर आप जनरल करेंगे तो भी आपका आंसर ठीक ही होगा। ठीक है, तो अब देखें हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x फाइंड करनी है तो हम क्या है, साइस्टेरिक x इंटू साई इस तरह लेते हैं और उसको माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक इंटीग्रेट कर देते हैं। अब देखें जो हमारे पास पोटेंशियल वेल है वो है माइनस ए बाय 2 से प्लस ए बाय 2 तक। अगर वो माइनस ए बाय 2 से प्लस ए बाय 2 तक है, एंड देन हमने साइस्टेरिक फाइंड करना है, लिमिट्स ये ले ली, साइस्टेरिक इसमें कोई आयोटा टर्म इन्वॉल्व ही नहीं है, तो साइस्टेरिक और साई2 आपस में सेम ही आएंगे। ठीक हो गया। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन जाएगा 2/a साइन स्केयर 2πx/a इंटू एक्स डी एक्स। ठीक हो गया। अब मैं 2/a को बाहर कॉमन निकाल लेता हूँ। ठीक है, ये कांस्टेंट टर्म है। हाफ एंगल आइडेंटिटी मैं यहाँ पे यूज करूंगा, साइन स्केयर थीटा होता है 1 माइनस कॉज ऑफ 2 थीटा बाय 2। अब 2 के साथ ये 2 कैंसिल हो गया, अब 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया तो बाकी टर्म को मैंने एज इट इज लिख दिया। ठीक है, ये वाला 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 4 बन जाएगा। ठीक है, तो एंड x जो ये बाहर था इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपल सा स्टेप है। ठीक है, अब देखें इस x की इंटीग्रेशन में अंदर क्या है, अब माइनस या प्लस हो तो उस पर हम अलग-अलग इंटीग्रेशन अप्लाई कर देते हैं। इस रकम की इंटीग्रेशन अलग हो जाएगी और इसकी अलग हो जाएगी। ठीक हो गया। अब ये है x, तो ये x स्क्वायर बन जाएगा, x स्क्वायर बाय 2 बन जाएगा। ठीक हो गया, एंड x कॉज ऑफ दिस वन, ठीक है, जो भी चीज़ है। अब इस चीज़ पे हम क्या है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ करेंगे, ये भी मैं साथ साथ बताता हूँ। अब x स्क्वायर है तो ये डायरेक्ट भी 0 कर दें, या इधर लिखा हुआ देख लें मैंने, a बाय 2 पुट करेंगे तो ये उसको क्या है, a स्क्वायर ओवर 4 बना देगा, एंड माइनस a बाय 2 पुट करेंगे तो ये अगेन उसको a स्क्वायर बाय 4 बना देगा, क्योंकि स्क्वायर है वो माइनस को ख़त्म करके उसको उसी तरह बना देगा। और ये फार्मूला में होता है माइनस, जब हम लिमिट्स पुट करते हैं तो ये इस तरह 0 बन जाएगी ये वाली टर्म। अब दूसरी टर्म है हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ करना है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में
हम दो फंक्शन लेट करते हैं, एक को 1 कह देते हैं और एक को 2 कह देते हैं। अब हमने इस एक फंक्शन की इंटीग्रेशन करनी है और एक का डेरिवेटिव नेक्स्ट स्टेप में लेना है। अब जिसका डेरिवेटिव हम लेकर उसको ख़त्म कर सकते हैं, हम उसको एज इट इज़ लिख देंगे और दूसरे फंक्शन की इंटीग्रेशन लिख देंगे। तो मैंने यहाँ पे इसकी सिंपली इंटीग्रेशन लिख दी माइनस। अब हमने दूसरे फंक्शन की इंटीग्रेशन एंड पहले फंक्शन का डेरिवेटिव लिखकर उसको अगेन इंटीग्रेट कर देना है -a/2 से +a/2 तक। सेम वही स्टेप मैंने लिखे हैं। 4π/a की जगह मैंने a/4π डायरेक्ट लिख दिया है। इस बात से नहीं घबराना, ठीक है। x था, x का डेरिवेटिव 1 है, मैंने साथ में मेंशन नहीं किया। अब देखें, ये भी a/4π है और ये भी a/4π है, तो इसको मैं कॉमन निकाल सकता हूँ। अब इसको मैंने अगर कॉमन निकाल लिया बाहर और इस इंटीग्रेशन को अब मैं देखने लगा हूँ, ठीक है, ये एज इट इज़ आ जाएगा। अब इस इंटीग्रेशन, साइन की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉज, तो माइनस के साथ माइनस माइनस ये प्लस यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और कॉज ऑफ दिस वन, अब जिस चीज़ की हम इंटीग्रेशन लेते हैं उसके आगे जो टर्म होती है उसको डिवाइड भी करना होता है, यानी 4π/a मुझे डिवाइड करना था तो मैंने उसको a/4π साथ मल्टीप्लाई कर दिया है, जो कि सेम बात है। अब हमने इसके अंदर लिमिट्स यूज़ करनी है, लिमिट्स पुट करेंगे और लिमिट्स पुट करके देखेंगे। तो अब देखें, ये वाली चीज़ तो हो गई 0, a/4π एज इट इज़ आ गया। अब मैं पहले a/2 लिमिट पुट करता हूँ, a/2 साइन ऑफ दिस वन प्लस a/4π कॉज ऑफ दिस वन। पहले मैंने कौन सी लिमिट पुट कर दी, a/2। अब माइनस a/2 साइन ऑफ दिस वन, ठीक है। यहाँ पे मैंने x की जगह -a/2 पुट किया है और बाकी चीज़ें एज इट इज़ हैं। अब यहाँ पे देखें, a के साथ a कैंसल और 2 के साथ 2 कैंसल, 2π, ठीक है। ये भी 2π बन जाएगा, ये भी 2π बन जाएगा, ये भी 2π बन जाएगा, ये विद माइनस साइन और ये विद प्लस। अब जहाँ जहाँ साइन है, साइन का फंक्शन हमारे पास n π पे 0 होता है, तो उसको हम क्या है 0 कर देंगे, ठीक है। साइन वाला फंक्शन जहाँ जहाँ पे मौजूद है उसको हमने 0 कर दिया। अब cos 2π हो, cos -2π हो, उसकी वैल्यू क्या है, सेम होती है, क्योंकि cos के अंदर जो माइनस होता है उसको वो cos हजम कर लेता है, ख़त्म कर देता है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें, इस स्टेप के बाद मैंने क्या है -a/4π, इस चीज़ के साथ क्या है माइनस है, जो कि अंदर सारी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस माइनस को मैं अंदर क्या है मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अभी नहीं किया, ठीक है, पहले अभी सिर्फ इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया है, जिसकी वजह से ये टर्म ऐसे ही पॉजिटिव लिखी है और ये टर्म क्या है विद माइनस साइन क्यों लिखी है, क्योंकि ये वाला माइनस अंदर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखें, कॉज के अंदर माइनस हो या प्लस हो सेम बात है। अब ये दोनों टर्म, ये और ये सेम बन रही हैं, एक विद प्लस साइन और एक विद माइनस साइन, तो ये क्या है 0 बन जाएंगी, ठीक हो गया। ये इस तरह क्या है सेम टर्म है, तो ये 0 हो गया, तो ये 0 हो गया, तो 0 माइनस ये सारी टर्म क्या है 0 बन जाएगी, 0 माइनस 0, तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ 2 हमारे पास क्या है वेव फंक्शन 2 के लिए 0 बन जाएगी। इसी तरह हम 3 के लिए फाइंड करेंगे, उसमें मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाना चाहूँगा। अब साइड 3 के लिए हमारे पास कॉज का फंक्शन था, अब यहाँ पे ये कॉज स्क्वायर बन जाएगा। इसके लिए हम हाफ एंगल आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, तो वहाँ पे साइन स्क्वायर के लिए बीच में माइनस होता है और कॉज स्क्वायर के लिए बीच में प्लस होता है। बाकी चीज़ें एज इट इज़ हैं। अगेन एक्स बन रहा है तो एक्स स्क्वायर वाला 0 हो जाएगा और इस पे अगेन हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ कर देंगे। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ करेंगे, अब यहाँ पे भी हमारे पास साइन का फंक्शन बन रहा है, a/2 पुट करेंगे तो वो क्या है n π डिनोट कर देगा। ये देखें, एक के साथ एक कैंसल और ये बन जाएगा 3 साइन ऑफ 3π। अब हमें पता है कि साइन क्या है n π पे 0 होता है, तो ये दोनों फंक्शन क्या है 0 हो जाएंगे। अब कॉज वाले बच जाएंगे। अब कॉज वाले की जब हम लिमिट पुट करेंगे तो कॉज के अंदर अगर माइनस साइन हो तो वो हम क्या है उसको ख़त्म कर देते हैं, कॉज उसको हजम कर लेता है। तो ये एक प्लस साइन के साथ और एक माइनस साइन के साथ, तो ये फंक्शन भी 0 बन जाएगा, तो x3 भी 0 बन गया। अगर आप इसको इन जनरल
1 2 3 लिखने की बजाय n लिख कर, जनरल फार्मूला में n लिख कर इसको सॉल्व करें, तब भी हमारे पास क्या है, आंसर 0 ही आएगा। अब हमने दूसरी चीज़ फाइंड करनी है P2, ठीक है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू फॉर मोमेंटम, ठीक है, और यूजिंग फंक्शन psi2। तो सेम प्रोसेस है, सेम फार्मूला है, अगेन हम वही यूज़ करेंगे। बस यहाँ पे इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो मोमेंटम ऑपरेटर है, इसके ऊपर हेड भी होती है, वो इस तरह है माइनस आयोटा एच का d/dx। अब देखें ये इन दोनों के बीच में है, ठीक है, इन दोनों के बीच में है। अगर हमारे पास वेव फंक्शन, हमारे पास क्या होता, उसका कॉन्जुगेट हम लेते हैं, वो आयोटा पे डिपेंडेंट होता, तो उसमें आयोटा वाली टर्म के साथ माइनस लगाते। लेकिन दोनों क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ आयोटा हैं, तो दोनों साइस्टेरिक और साई2 सेम ही होंगे। लेकिन इनके दरमियान में मोमेंटम ऑपरेटर है, तो मोमेंटम ऑपरेटर के आगे जो टर्म आएगी उसका हमें विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लेना होगा। अब हमने क्या है, डेरिवेटिव लेना है, माइनस आयोटा एच काट को मैं क्या है बाहर निकाल लेता हूँ, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, कांस्टेंट टर्म है। और अंडर रूट 2/a और अंडर रूट 2/a 2/a बन जाएगा जब मल्टीप्लाई होंगे। तो इनको मैंने क्या है बाहर कॉमन निकाल के लिख लिया है। अब देखें ये साइन के साथ टर्म आ रही है और ये भी साइन के साथ आ रही है और इसका डेरिवेटिव है। जब हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो इसका डेरिवेटिव क्या है, अब जाएगा cos ऑफ 2πx/a। और अगेन cos फंक्शन के अंदर जो चीज़ होती है उसका अगेन हमने डेरिवेटिव लेना होता है। तो अगर हम उसका अगेन डेरिवेटिव लें तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 2π/a, जो कि मैंने यहाँ पे क्या है गलती से गलत लिख दिया है। आपने इसको 2π/a लिखना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसका हमें क्या लिया है, डेरिवेटिव लिया है 2π/a, ठीक है, यहाँ से गलती से मिस्टेक हो गया सर ठीक हो गया। अब देखें इसके साथ ये 2 आ रहा है, तो मैं इस 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूं, तो अब ये बन जाएगा 2 sin x cos x। तो ये हमारे पास क्या चीज़ बन जाती है, 2 sin x cos x, वो हमारे पास बन जाता है sin ऑफ 2x, ठीक है, वो क्या बन जाता है, sin ऑफ 2x। इस चीज़ को आपने करेक्ट कर लेना है, ठीक है। अब sin 2x, तो 2 और 2 4 बन जाएगा, ठीक है, 2 और 2, तो ये बन जाएगा sin ऑफ 4πx/a। अब देखें जब हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉस, और इंटीग्रेशन के अंदर जो चीज़ है उसको हमने क्या है नीचे डिवाइड करना होता है, तो मैंने इसको a/4π के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब कॉस के अंदर जब हम लिमिट्स पुट करेंगे इस फंक्शन के लिए तो वो हमें क्या है 0 रिजल्ट दे देगा, ठीक है, cos ऑफ 2π माइनस cos ऑफ 2π, क्योंकि ये माइनस को क्या ख़त्म कर देता है। अब यहाँ पे थोड़ी बहुत क्या है मिस्टेक थी इधर से, यहाँ पे आपने उसकी जगह 2π/ क्या है a लिखना है, बाकी ठीक है, ठीक है। तो ये अगेन क्या है P2 0 हो गया। इसी तरह हम क्या है P3 फाइंड करेंगे। P3 के लिए भी हमने क्या है मोमेंटम ऑपरेटर यूज़ करना है। मोमेंटम ऑपरेटर के आगे जो चीज़ है हमने क्या करना है, उसका डेरिवेटिव ले लेना है, ठीक है। अब इस चीज़ का डेरिवेटिव लेंगे तो हम क्या है, अब कॉज है, कॉज का डेरिवेटिव माइनस साइन में आएगा। अगेन मैंने वही चीज़ यहाँ पे भी की हुई है, क्योंकि मैं वो इंटीग्रेशन करते करते ना माइंड में ये चीज़ आ जाती है, ठीक है। अब 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 साइन कॉज कॉज थीटा साइन थीटा हमारे पास अगेन साइन 2 थीटा की इक्वल होती है। अब अगेन साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉज में आ जाएगी, और जब हम क्या है लिमिट्स पुट करेंगे तो P3 भी हमारे पास क्या है 0 बन जाएगा। अब P3 भी हमारे पास क्या है 0 बन गया। बट इन जनरल xn एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x और एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ p दोनों हमारे पास क्या है 0 ही आते हैं। ये तो डायरेक्ट 0 आ जाएगा, और अगर हम आपने इन जनरल फाइंड करना है p की एक्सपेक्टेशन वैल्यू, तो आप एक बार फॉर ऑड n के लिए कर लेंगे और एक बार फॉर इवन n, ठीक है, जुफ्त और ताक। अब हमने इसका लास्ट पार्ट सॉल्व करना है कि सॉल्विंग फॉर डेल एक्स डेल पी फॉर दी स्टेट psi2 एंड psi3। अब इसके दो तरीके हैं, एक जनरल तरीका है और एक हमारे पास क्या है
उसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके उसका आंसर निकालना है। तो मैं पहले उसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके भी समझा देता हूँ और इन जनरल जो तरीका है वो भी समझा देता हूँ, ठीक है। अब एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ, तो हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमने डेल एक्स फाइंड करना है। तो डेल एक्स हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होता है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स का स्क्वायर, ठीक है, और होल का अंडर रूट। अब एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स हमने फाइंड की है, तो वो हमारे पास क्या है, ज़ीरो है। तो एक्सपेक्टेड डेल्टा एक्स हमारे पास किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा, अंडर रूट एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर। अब ये एक्स स्क्वायर के एक्सपेक्टेशन वैल्यू है, तो हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर सिंपली रख दिया, बाकी चीज़ें सेम जैसे हमने क्या है एक्स की एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड की थी। अब ये फंक्शन 2 के लिए पहले हम फाइंड करेंगे, फंक्शन 2 के लिए यहाँ पे 2 वाला फंक्शन यूज़ करेंगे, ठीक है। सिंपली सेम वही स्टेप्स हैं जो पीछे हम क्या है कर चुके हैं, ठीक है। वही हमने हाफ एंगल आइडेंटिटी यूज़ करनी है। हाफ एंगल आइडेंटिटी यूज़ करने के बाद वही स्टेप्स हैं सेम टू सेम। इंटीग्रेशन के लिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी यूज़ करनी है, ठीक हो गया। ये वाला क्या है, ज़ीरो हो जाएगा। और एक्स स्क्वायर, अब अगर यहाँ पे एक्स था तो ये वाला सारा भी ज़ीरो हो गया था, लेकिन अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो एक्स स्क्वायर के लिए मैंने यहाँ पे लेट कर लिया कि ये वाली चीज़ सारी ए के इक्वल है और ये वाली बी के इक्वल है। अब इनके इंटीग्रेशन को हम अलग-अलग सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब ये वाली चीज़ एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर वाली एक्स था तो ज़ीरो हो गई थी, अब एक्स स्क्वायर है तो इसकी इंटीग्रेशन एक्स क्यूब की फॉर्म में आ जाएगी। और एक्स क्यूब में जब हम लिमिट्स पुट करेंगे तो हमारे पास ए क्यूब बाय 12 आंसर आएगा। और इसी तरह जो बी इंटीग्रेशन है, इसको मैंने बी लेट किया है, यानी इस इंटीग्रेशन को। अब इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। अब इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। सबसे पहले हमने क्या है, यहाँ पे इसको मैंने क्या है बी का नेम दे दिया है, माइनस a/2 से प्लस a/2 एक्स स्क्वायर कॉज ऑफ दिस वन। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हमने यूज़ करनी है। पहले एक्स स्क्वायर को छोड़ देंगे और साथ वाले फंक्शन के क्या है इंटीग्रेशन लिख देंगे साथ, ठीक है। अब माइनस इंटू क्या है, अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम यूज़ कर रहे हैं, तो लिखेंगे माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन इनटू डी ऑफ एक्स, ठीक हो गया। सिंपल से सिंपल स्टेप है। अब यहाँ पे इसमें एक्स स्क्वायर आ रहा है, और अगर किसी टर्म में एक्स स्क्वायर हो और उसमें हम लिमिट्स पुट करें तो वो हमारे पास ज़ीरो हो जाती है। और दूसरी इसकी वजह ये भी है कि ये भी साइन एन पाई बन जाएगा, तो ये पहली टर्म क्या है, ज़ीरो बन जाएगी। अब दूसरी है -2a/4 मैंने यहाँ से क्या है कांस्टेंट थे तो इनके बाहर निकाल के लिख दिए हैं, और माइनस साइन को भी। और अगेन अंदर हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ करेंगे, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ करेंगे तो हमारे पास क्या है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जो कि मैं यहाँ पे अब काफ़ी लंबी वीडियो हो चुकी है, आप स्टेप बाय स्टेप इसको क्या है देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जब हम क्या है लिमिट्स पुट करने के बाद हम इसका आंसर निकाल लेंगे, जो कि आएगा हमारे पास दिस वन, a³/8 पाई स्क्वायर, ठीक है। कॉज ऑफ 2 पाई हमारे पास 1 होता है, तो ये आ जाएगा a³/8 पाई स्क्वायर। अब a और b की हमने इंटीग्रेशन जो हमने लेट किए थे वैल्यूज़ फाइंड कर ली हैं, तो x2 की एक्सपेक्टेशन वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर यूजिंग फंक्शन psi2, ये वाली इंटीग्रेशन आ जाएगी, ठीक है। इसको हम a²/12 माइनस a²/8 पाई स्क्वायर लिख सकते हैं। अब डेल p हमने फाइंड करना है, तो p की एक्सपेक्टेशन वैल्यू तो ज़ीरो है, तो हमारे पास डेल p क्या है, √p² के एक्सपेक्टेशन वैल्यू के इक्वल आ जाएगा। अगेन हमने यहाँ पे p² की वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट करनी है, p² की वैल्यू इंसर्ट करेंगे जो कि मैंने यहाँ पे की हुई है, तो आगे वाले फंक्शन का क्या है डबल डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। जब हम इसका डबल डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या है, अगेन वही फंक्शन आ जाएगा जो कि पहले है, साइन और साइन, ठीक है। तो ये साइन स्क्वायर बन जाएगा, और साइन स्क्वायर जब बन जाएगा इसको हम क्या है इंटीग्रेट कर लेंगे। अब इसकी इंटीग्रेशन करने हाफ एंगल आइडेंटिटी लगानी है पहले, ठीक है, क्योंकि हम साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर टेन स्क्वायर इनको डायरेक्टली हम क्या है इंटीग्रेट नहीं कर सकते।
तो यहाँ पे हाफ एंगल आइडेंटिटी लगाई, जो हमारे पास क्या है टर्म्स कैंसल आउट होती हैं उनको कैंसल आउट किया और इनको क्या है सॉल्व किया। लिमिट्स -a/2 से +a/2 पुट करनी है। क्या है मैं अब यहाँ पे क्या है काफ़ी लंबी वीडियो हो चुकी है और अगेन पता है स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जो लंबी वीडियो हो उसको क्लिक ही नहीं करते कि ये बहुत है, ये दिमाग खपाएगा। ठीक है, इसके वीडियो के अंदर होगा कुछ नहीं, बस ये ऐसे ही दिमाग खपाएगा हमारा। पता नहीं, अब आपने कमेंट करना है कि आपका मैंने दिमाग खपाया है या क्या किया है। तो अब हम क्या है यहाँ पे P2 की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड कर ली है h कट स्केयर 4π³/a²। ठीक हो गया। अब देखें फॉर वेव फंक्शन psi2 हम क्या है इसकी अनसर्टेनिटी निकाल लेते हैं। डेल एक्स किस चीज़ के इक्वल था, √x² की एक्सपेक्टेशन वैल्यू और डेल पी हमारे पास। तो अब सिंपली हमने क्या इनको मल्टीप्लाई कर दिया, सिंगल अंडर रूट में इनको लिख लिया और इनकी वैल्यूज को आपस में क्या है मल्टीप्लाई कर लिया। अब h कट स्केयर सिंपल है, इसको मैं h कट लिख सकता हूँ और यहाँ पे जो टर्म्स कैंसल आउट होती हैं ये 4 वाला इस पे 3 बार a² के साथ a² कैंसल, यहाँ पे भी a² के साथ a² कैंसल, 4 वाला इस पे 2 बार गया और ये π² यहाँ पे पाई बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा π/2 और यहाँ पे बच जाएगा π³/3 आई थिंक। ठीक है, हाँ ये मैंने लिखे हुए भी हैं। तो यहाँ पे ये वाले टर्म्स बच जाएंगे। अब π = 3.14 है, ये पुट करेंगे तो h कट आ जाएगा 2.958 और इसको अगर मैं इसको लिखना चाहूँ 5/2 तो 2.5, 5/2 क्या होता है 2.5 होता है। मैंने क्यों लिखा है इसको मैं अब समझाने लगा हूँ। ये है 2.9 जो कि इस वैल्यू से क्या है ग्रेटर है। ठीक हो गया, अब इस वैल्यू से ग्रेटर है। अब ये चीज़ हम क्या है अगर मैं इस लिखना चाहूँ इसकी अनसर्टेनिटी तो मैं लिख सकता हूँ डेल एक्स डेल पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5/2 इंटू एच कट। ठीक है, मैं इस तरह लिख सकता हूँ। अब मैंने इसको इस तरह क्यों लिखा है, मैंने इसको इस तरह इसलिए लिखा है क्योंकि हम ये चीज़ ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर हमारे पास एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x एंड एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ p 0 हो तो हम इसके लिए अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के लिए एक जनरल फार्मूला यूज़ करते हैं जो कि पेज 249 जो कि PDF वर्जन बुक है क्वांटम मैकेनिक्स जेटली का, उस पे दिया गया है ये वाला फार्मूला। तो हम n की ये वाली वैल्यू लेकर यूज़ कर सकते हैं। तो अब देखें सिंपली अब बहुत ही आसान हो गया है। अब देखें ये वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमने घंटा लगाया, अब इसको हम क्या है 2 स्टेप्स में सॉल्व कर सकते हैं। डेल एक्स डेल पी पहले वेव फंक्शन 2 के लिए n = 2 पुट कर देंगे तो 5h कट बाय 2 हो गया। ये उससे ग्रेटर वैल्यू आएगी जो कि हमने प्रूव भी कर लिया है स्टेप बाय स्टेप, ये देखें ग्रेटर ही आती है। और फॉर n = 3 ये बन जाएगी 7h कट बाय 2। ठीक है, अगर कहीं से किसी भी पॉइंट की समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई होगी, मे बी आपको वो जो मैंने कहा है कि आपका सर खाया या नहीं वो आपने बताना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको चाहिए हो तो आप कमेंट करेंगे कि हाँ इसके सॉल्यूशन मैनुअल को अपलोड करें। ठीक है, अदरवाइज़ देखते हैं कि इसका क्या करना है। अल्लाह हाफिज़।